मृदोर्भावम मार्दवम, मृदुता का भाव, कोमलता का भाव, सरलता और विनम्रता का भाव, इसी का नाम मार्दव धर्म है। इसे आधुनिक शब्दों में यदि आपके लिए बताया जाए तो मार्दव का अर्थ किसी को मारना नहीं है, किसी के लिए पीटना नहीं है। मार्दव का मतलब है कि मर्दन करना है। मर्दनम गुणवर्धनम। किसका मर्दन करना है? अपने अहंकार का मर्दन करना है, अपने दुर्गुणों का मर्दन करना है। मन में जो उदंडता भरी रहती है इसका मर्दन करना है, इसको खत्म करना है। आजकल एक छोटी सी बात को लेके लोग बहुत उदंडता करते हैं और एक शब्द लोगों की जेबा पर ऐसा रटा है कि तुम हमारा क्या बिगाड़ दोगे, क्या उखाड़ लोगे। यह शब्द किसी दूसरे का, किसी गुरुजनों का, किसी वृद्धजनों का, किसी बड़ों का अपमान नहीं कर रहा है, बल्कि यह शब्द हमारा क्या बिगाड़ दोगे ये कहना, ये तुम्हारी उदंडता को दिखाता है। इससे तुम्हारा अहंकार कितना है, तुम्हारी उदंडता कितनी है, ये जानी जाती है। तुम दो कौड़ी के नहीं हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, तुम्हारी कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तुम्हारे पास कोई धन दौलत नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, तुम्हारे पास कोई राजनीति की पकड़ नहीं है, तुम कोई समाज और देश के सम्मानीय पद पर अवस्थित नहीं हो, फिर भी आप कहते हो कि हमारा क्या उखाड़ लेंगे। बंधुओं, कोई तुम्हारा कुछ उखाड़े या ना उखाड़े, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, किंतु आज इस उदंडता के कारण तुम जो कर्म बंद कर रहे हो, ये कर्म बंद रावण के समान एक दिन तुम्हारे लिए धूल चटाने में लगा देगा। तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। अपनी उदंडता का त्याग करो। मारो, मारना है तो किसी दूसरे को मत मारो, मारना है तो तुम किसी दूसरे के गुणों को मत मारो, उसे मत दबाओ। मारना है ना, अपने अहंकार को मारो, इस पर एक चोट मारो। किंतु तुम्हारे अहंकार पर चोट लगती है तो तुम्हारी उदंडता और अधिक बढ़ती है। और जब धर्म की तरफ हम बढ़ते हैं तो लोग हमें मारें, हमारे अहंकार और मान को ठेस पहुंचाएं, तब भी वह मार्दव धर्म वाला व्यक्ति किंचित मात्र भी अपने जीवन में अहंकार नहीं करता है। कोई बात का अपने मन में लगा के नहीं लेता है। वस्तु स्थिति ये है कि मार्दव धर्म वाला व्यक्ति ज्ञान पाकर के भी विनम्रशील होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद पात्रताम, पात्रताम धनम, धनात् सुखम। आचार्य कहते हैं कि विनय करने से विद्या आएगी, विद्या प्राप्त होने से आप में योग्यता पात्रता आएगी, और योग्यता पात्रता आने से धन की प्राप्ति होगी। धन तुम्हारे पास होगा तो तुम अपने आप को सुखी बना सकोगे। इसका मतलब है कि विनय करना बहुत बड़ा धर्म है। यह विनय तो एक ऐसी है कि
तुम किसी की भी विनय करो। यहां सिर्फ देव शास्त्र गुरु की विनय करना, इनकी आराधना करना, इनकी पूजा पाठ करना, इनका गुणगान करना, यही विनय की उत्कृष्ट श्रेणी होते हुए भी आपके लिए यह नहीं कहती है कि आप गुरुजनों का, माता पिता का विनय करो। प्रतिदिन की भांति आज पुनः अपने परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज के द्वारा आज विनय के बारे में अर्थात उत्तम मार्दव धर्म का आपने उपदेश सुना। हमारे लिए मान छोड़ना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए विनय से हमारे लिए क्या प्राप्त होता है। जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।